ગુડ મોર્નિંગ नमस्कार सिवना दगड़ियों स्वागत है आपको राठी दगड़िया ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होनी चा गौ तीर्थ धाम कड़वा पानी देहरादून बटे। गौ तीर्थ धाम हरिओम आश्रम देहरादून के कड़वा पानी में स्थित है, जो कि माणकसिद्ध से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना लगभग आज से 24 साल पहले हुई थी और तब देहरादून में कोई भी गौशाला नहीं थी, तो ये पहली गौशाला है देहरादून की। आइए सुनते हैं महाराज जी से कि कैसे इस गौशाला की स्थापना हुई और कैसे इसका संचालन किया जाता है। आपने कब इसकी स्थापना की और क्यों की? अच्छा, हरिओम, सभी को प्रणाम। आज से लगभग 22-23 वर्ष का समय हमें पूरा हो रहा है। उत्तराखंड की राजधानी बना देहरादून, और मैं निरंजनपुर में था, तो 23-24 साल पहले हमने एक जगह खरीदी। और यहाँ सबसे अच्छा क्या देखा, सामने बहता हुआ पानी है और पीछे बाने, और माणकसिद्ध बाबा की तपस्थली है। जी जी। तो यहाँ एक छोटे से आश्रम की स्थापना हुई। 4 कमरे अनकम्प्लीट खरीदे थे जी। ये कई टुकड़ों में ज़मीन है, और सब टुकड़ों में एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, 3 टुकड़े उधर, ये सारी खरीदी गई। फिर एक भाव हुआ कि चलो एक गौसेवा का कार्य किया जाए, जो गैया दूध नहीं देती। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कोई गौशाला नहीं थी, जो छोड़ देते हैं दूध सड़कों पे छोड़। सबसे पहले हमारे पास एक बछड़ा आया, फिर एक बछड़ी थी, उसकी टांग मुड़ी हुई थी, 2 थी। जी। तो धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होते होते कारवा बढ़ता गया। और हमने क्या देखा कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम के पास भी अपनी गौशाला नहीं थी उस समय जी, आज से 24 साल पहले। जी। फिर 2008 में पशु कल्याण बोर्ड बना, उसके बाद 2012 में हमें रजिस्ट्रेशन मिला। उस समय हमारे पास लगभग 60 गए जी। और फिर पशु कल्याण बोर्ड 2 रुपये देता था एक गाय को पालने के लिए, फिर 5 देने लगा, फिर 10, 15, 20, योगी जी ने फिर 30 किया, तो हमने भी लड़ाई लड़ी, 30 हो गया। हाँ जी, हाँ जी। फिर नगर निगम का हमारे साथ अनुबंध हो गया 2018 में। उन्होंने कहा जो आप हमारी गाय पालेंगे हम 80 रुपये डे के हिसाब से आपको देंगे, पर मंथ, पर डे, पर एक डे। गाय का 80 रुपये देंगे। अच्छा। फिर और मतलब मन में उमंग हुई, चलो कुछ उठ के मुँह में जीरा मिलेगा, मिलता गया, और धीरे धीरे गौशाला बढ़ती गई। और सबसे पहले हमारे पास एक ही थी, आज हमारे पास यहाँ 4 गौशालाएँ हैं। जी। कड़वा पानी में है, शिगनी वाला में है, इमली चिड़ी वेली में है, डाकपत्थर बैराज पे है। अच्छा। 6 आश्रम है हमारे पास में। तो कुल कितने गाय होंगे बाबा आपके पास? टोटल गाय 1200 प्लस होंगी इस समय। फिर हमने देखा कि ऐसे बच्चों के लिए क्रिश्चियन काम करते हैं जो अनाथ है, असहाय है, या बहुत गरीब है, या भीख मांगने वालों के बच्चे, इन्हें कोई पढ़ाता नहीं है। जी जी। हमने उनके ऊपर वर्क करना शुरू किया, और 23 सालों में लगभग हमने 500-600 से भी ज़्यादा बच्चों के लिए काम कर चुके हैं। वर्तमान में आपके पास कितने बच्चे? वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा है, जैसे 35 बच्चे यहाँ हैं जी। और 12 बच्चे हमारे शिगनी वाला में हैं, 10-12 बच्चे हमारे बड़ो वाला में हैं, 5 बच्चे चीड़ी वेली में हैं। ऐसे करके 35 लड़कियाँ हमारी मैत्री कन्या गुरुकुल है, मुंडा खेड़ा लक्सर, हरिद्वार से आगे, वहाँ पे है। तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप इनका जो है भविष्य किस तरह से देखते हैं? कुछ अपने आप में स्टैंड हो गए हैं, कुछ अपने घर चले भी जाते हैं, कोई चाचा ताऊ मामा ले जा लेता है। 9 बच्चियों की शादी हो गई है, यहीं से हुई है शादी। शादी हाँ। शादी का खर्चा सारा आश्रम से निकल जाता है। मतलब आश्रम तो खैर क्या निकालेगा, माध्यम है, किसी का। मतलब माध्यम। आश्रम, और हम तो माध्यम करता समाज है। समाज है। समाज दयालु है। अभी एक बच्ची की शादी होनी है 7 फरवरी की, 7 फरवरी को। उसका रिश्ता फाइनल हो गया है धर्मा वाला, जी जी। तो तैयारी चल रही है। अच्छा जी। और शादी यहाँ बड़ी धूमधाम से होती है, क्योंकि समाज बहुत दयालु है। समाज के लोग मिलजुल के कार्य करते हैं, उसी से सब हो रहा है। तो अभी तक लगभग कितने बच्चे जो है 2000 आप बता रहे हैं, 2000 से अभी तक लगभग कितने बच्चे यहाँ से जो है? लगभग 500 बच्चों के लिए हम वर्क कर चुके हैं। 500 में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज अपने आप स्टैंड हैं। कोई आचार्य का कोर्स कर चुका है, आचार्य के पद पे है, कोई व्यास बन चुका है, कोई टीचिंग में है, वो पढ़ा भी रहा है। एक बेटे की भी शादी हो गई है, अच्छा अच्छा। तो बहू भी बहुत अच्छी मिल गई। एक बच्चे की यहाँ परसों शादी होनी है, हमने उसकी बहू बिहार से लानी है। अच्छा, हम जा रहे हैं कल बिहार से? हाँ जी। अच्छा, एक बच्चा यहीं पे काम करता है? यहाँ पे वो बच्चा मेरे साथ लगभग 12 साल से है। 12 साल से। हाँ जी।
बहुत बढ़िया बाबा आपका। तो और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपको जो है समाज से या गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ अनुदान नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है? गवर्नमेंट कोई बच्चों के लिए हमें आज तक एक फुटी कोड़ी नहीं दिया है। अच्छा। पशु कल्याण बोर्ड बना है जो गैयों के लिए अब आकर के 80 रुपए डे के हिसाब से एक गाय के लिए भरण पोषण का देगा, जबकि 80 रुपए में एक गाय पल नहीं सकती। कोई भी पाल करके देखो, बिजली है, पानी है, मेडिसिन है, लेबर है, दुनिया भर का खर्चा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी चलो कुछ वो देंगे, कुछ समाज से कुछ हम करा करके लाएंगे, कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे और इस तरह से हो रहा है। तो मतलब आपको कैसा अनुभूति लगती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या समाज के लिए? ये तो मुझे नहीं पता है ये अच्छा है या बुरा है, तो मेरा नारायण जानता है, मैं कौन हूँ करने वाला। समाज के लिए जो है कोई आपका जो है कुछ हाँ, मैं समाज को इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी प्रकृति, ये पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे हैं, वन है, उपवन है, पहाड़ है, ये सारे के सारे देव हैं और ये सारे पुरुषार्थ कार्य कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। कोई पेड़, कोई पशु, कोई पक्षी अपने लिए नहीं जी रहा है। जैसे ये पुरुषार्थी है, ये दिन रात पुरुषार्थ कर रही है, दान कर रही है, धर्म कर रही है, ऐसे ही व्यक्ति को भी अपने जीवन में पुरुषार्थी होना चाहिए, दानी होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए। आज सनातन में किसी की कमी नहीं है, हर चीज भरा पड़ा है, सर रहा है, लेकिन कमी क्या है देने की कि आज हमारे परिवारों में दान की वृत्ति, धर्म की वृत्ति, पुरुषार्थ की वृत्ति जीरो हो गई है। शाम को हम वाइन शॉप पे हजारों की संख्या में खड़े हैं, अनर्गल अपना पैसा वेस्ट कर देंगे, लेकिन गुरुकुलों पर, गौशालाओं पर या जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे। मुझे ज़्यादा नहीं कहना, इतना कहना अगर 1 रुपया भी सनातन का व्यक्ति एक दिन में केवल गौ सेवा के लिए खर्च करे, 1 रुपया, तो गैयों को चारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारा का राशन आ जाएगा। 1 रुपया भी बदे, 1 रोटी बदे, या उनके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 लाख से ऊपर हिंदुओं की आबादी होगी। 20-25 को छोड़ अगर 5 लाख हिंदू ये सोच लें कि मुझे 1 रोटी गाय को देके आनी है, तो चारा नहीं खरीदना पड़ेगा। यहाँ समस्या क्या है, ज़मीनें नहीं है। पंजाब से चारा आता है, हरा चारा चुनापुर से, बिहारीगढ़ से, इन क्षेत्रों से आता है, फिर ट्रांसपोर्टिंग है, वो बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ गौ पालन महंगा है, सस्ता नहीं है। हाँ, फिर गौ प्रेमी नहीं है कि चलो भाई गैयों के लिए हम इतना दान करें, बहुत कम लोग हैं। नहीं तो एक्चुअली में इस ज्ञान को बांटने वाले लोग कम है ना, लोगों में जो है इन चीज़ों के प्रति जो है जागरूकता पैदा करना जो है वो कम है। तो नारायण हम देवभूमि में रहते हैं और आप कह रहे जागरूकता। हाँ, तो इसीलिए तो कम क्यों है फिर? हम तो सब आज ये कह रहे हैं कि गाय राष्ट्रमाता और सब गाय का पूरा ढोल पीट रहे हैं, लेकिन खाली बोलने से, खाली कहने से नहीं होगा, हमें पटल पे करना होगा। कुछ हम करना, हमारे, मैं ये नहीं कह रहा गैया बांध लो अपने घरों में, लेकिन कम से कम गाय के लिए कुछ तो करें। आप चल के आए, आपने गैयों को जो भी खिलाया, सेब खिलाया, केला खिलाया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद कि आप लोग ज्ञान की किरण दी जो है। आशा करते हैं कि आते रहेंगे यहाँ पर, हाँ, आपसे कुछ प्रेरणा लेते हैं। आइए, स्वागत है। चाय पानी कुछ तो चलेगा। बहुत 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 धन्यवाद। चलो वैसे मैं आता रहता हूँ।